पिछले चैप्टर में हमने देखा था कुकी यहाँ पर मोमो की पावर चोरी करने की बात करते रहती है। इस चैप्टर के स्टार्ट होते ही हम यहाँ पर देखते हैं जो ओकारुन होता है वो कुकी से पूछता है कि क्या तुम मोमो की पैरानॉर्मल पावर को चोरी करने की बात कर रही हो। ये बात सुनकर यहाँ पर आयरा बोलती है क्या ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर कुकी जो होती है वो एक्सप्लेन करते हुए बोलती है कि उसने मुझे कहा था कि अगर मैं ये नाइफ लेके मोमो को अगर स्टैब करूंगी तो मैं उसकी पावर को स्टील कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। जैसे ही यहाँ पर कुकी ये बात बोलती है तो उसका सिर घूमना चालू हो जाता है, जिसको देखकर यहाँ पर जो क्वीन सेंसे होती है वो उसको बोलती है कि तुम थोड़ा आराम कर लो, फिर हम बात कर लेंगे आराम से। लेकिन यहाँ पर जो कुकी होती है वो बोलती है कि मैं अभी ठीक हूँ मैडम, मैं बात कर सकती हूँ। लेकिन इतने में यहाँ पर जो आयरा होती है वो कुकी से पूछती है कि वो कंडीशन क्या है, आखिर तुम बताओ जल्दी मुझे। आयरा की बात सुनकर यहाँ पर कुकी बोलती है कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वो क्या कंडीशन थी। जिसको देखकर यहाँ पर आयरा बोलती है क्या नाटक लगा रखा है तुमने, हम कैसे तुम्हारी बात पर भरोसा करें आखिर। जिसको सुनकर यहाँ पर कुकी बोलती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल भी। इतने में ये सब अपनी जो मोमो होती है वो सुनते रहती है और बीच में कहती है कि कुकी एक वैसी भी एजेंट है उस आदमी की, और यहाँ पर कुकी का मिशन फेल हो चुका है जो चीज वो करने आई थी। मुझे लगता है कि उस इविल टीचर ने कुछ इसके साथ किया है जिसकी वजह से इसे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो कुकी से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास ये पावर पहले से थी जिसकी हेल्प से तुम ये मिनियंस को यूज कर पा रही हो। तो यहाँ पर जो कुकी होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे वो टीचर ने ये पावर दी है, वो भी जबरदस्ती। जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो कहती है कि आखिर उसने तुम्हें पावर कैसे दी है, तुम बता सकती हो। तो यहाँ पर जो कुकी होती है वो कहती है कि उसके पास बहुत सारे छोटे छोटे चाकू थे, उसने एक चाकू से मेरे आर्म पर कट किया जिसकी वजह से मुझे ये पावर्स मिली है। इसके बाद से मैं इन मिनियंस को देख पा रही हूँ। इतने में हम देखते हैं जो मिनियंस होते हैं वो कुकी के घाव पर बैंडेज लगाते रहते हैं, जिसको देखकर यहाँ पर कुकी कहती है कि मैंने कहा था ना तुम लोगों को मुझे टच मत करना बिल्कुल भी। तो यहाँ पर जो मोमो होती है इसीलिए ये लोग तुम्हें प्रोटेक्ट तो नहीं कर रही है ये मिनियंस। जिसको सुनकर यहाँ पर कुकी कहती है कि मुझे ये पावर बिल्कुल भी नहीं चाहिए थे। ये पावर मिलने की वजह से ये जो मिनियंस है मेरे साथ चिपक के घूमते रहते हैं हमेशा, जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं इन्हें बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती थी, मुझे अपना पहला जैसा नॉर्मल लाइफ चाहिए वापस। ये बोलकर यहाँ पर कुकी रोने लगती है। इतने में यहाँ पर जो क्वीन सेंसे होती है वो एक स्टोरी सुनाती है। वो कहती है कि मैंने एक स्टूडेंट के मुंह से सुना था कि वो एक ओल्ड लिटिल मैन को देख पाता है, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट डर गया था और उसके बाद से वो लोग उसे दिखना बंद हो गए थे। ये बात सुनकर मैंने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की थी उस चीज को लेकर। तो फोकलोर के अनुसार ये जो मिनियंस हुआ करते थे वो किसी जमाने में इंसान हुआ करते थे और वो इंसानों के साथ मिलजुल कर रहा करते थे, लेकिन सोसाइटी में वीक होने की वजह से उन्हें ये सोसाइटी छोड़नी पड़ी और वो जमीन के अंदर रहना चालू कर दिए। और इसी तरह से वो ऊपरी दुनिया से गायब होना चालू हो गए और गायब होने के बाद वो छोटे से मिनियन के रूप में बदल गए और जो लोग उन्हें जाना करते थे वो लोग भी उन्हें भूल गए थे, जिसकी वजह से ये जो मिनियंस है वो किसी को भी देखते हैं तो वो अपने आप को एक्नॉलेज करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उनकी एग्जिस्टेंस को पहचान सके। अगर कोई भी इंसान अगर इन्हें देख पाता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं ये लोग। मिनियंस की स्टोरी सुन के मुझे वन पीस का एक किस्सा याद आ गया भाई। अगर जिसने भी वन पीस देखा है तो उसे टोनी टोनी चॉपर की स्टोरी याद होगी, जहाँ पर एक डॉक्टर होता है, वहाँ पर एक हार्ट टचिंग लाइन बोलता है वो। अगर मेरे को ऑनलाइन मिलेगा तो मैं वीडियो में डाल दूंगा, उसको पॉज करके रीड कर लेना भाई, बहुत बढ़िया है वो। इतने में जो क्वीन सेंसे होती है वो कहती है कि अगर जो भी लोग मिनियंस को देख पाते हैं तो उनके लिए वो गुड लक लेकर आते हैं। और एक स्टूडेंट मेरे पास जब काउंसलिंग के लिए आया था वो इन्हीं मिनियंस को ढूंढ रहा था। इतने में जो क्योको होती है वो मिनियंस की स्टोरी सुनकर इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलना चालू हो जाते हैं और वो खुद को मिनियंस से रिलेट करना चालू कर देती है। इतने में यहाँ पर जो मोमो होती है वो कहती है इसका मतलब ये है कि क्योको ने मिनियंस को नहीं बनाया है, वो पहले से इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। जिसको सुनकर यहाँ पर रोते हुए क्योको कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। इतने में यहाँ पर जो मोमो होती है वो बोलती है कि तुम उनकी बात को समझ पाती हो क्या। तो यहाँ पर क्योको बोलती है थोड़ा बहुत। जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो शॉक हो जाती है और कहती है सच में। इतने में यहाँ पर जो मोमो होती है वो क्योको से पूछ लेती है कि उनमें से किसी को पता है कि नॉर्मल रूप में कैसे बदला जाता है आखिर। जिसको सुनकर यहाँ पर क्योको बोलती है कि उनमें से किसी को नहीं पता है ये चीज। ये बात सुनकर यहाँ पर मोमो उदास हो जाती है और यहाँ पर ओकारुन होता है वो कहता है कि हमें मोमो को ठीक करने का कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। इतने में यहाँ पर जो आयरा होती है वो नाइफ को पकड़कर सोचते रहती है कि आखिर ये नाइफ किसका हो सकता है, जिसका भी ये नाइफ होगा, और मुझे ये जानना है कि आखिर इस नाइफ से एबिलिटीज को चोरी करके किसी दूसरे इंसान को कैसे दिया जाता है। और ये जो नाइफ है वो सिर्फ मोमो के पावर्स को चुरा नहीं सकता, ये हमारे भी पावर्स को चोरी कर सकता है, इसलिए हमें थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। पिछले बार तो हमने एलियन से डील किया था, इस बार तो हमें कुछ ह्यूमन से डील करना पड़ेगा जो कि पावर को चोरी कर सकते हैं।
और साथ ही में उनके पास भी पावर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इतने में यहाँ पर जो जीजी होता है वो कुकी को पूछता है कि तुम्हें कोई इंसान के बारे में पता है जिसके पास तुम्हारे जैसे ही पावर हो। लेकिन यहाँ पर आयरा बोलती है कि इसे कुछ भी याद नहीं है, आखिर कुछ भी पूछ लो ये नहीं पता बस इतना ही बोलती है। और यहाँ पर जो आयरा होती है वो सबको कहती है कि हमें सबको साथ में रहना होगा, पता नहीं एनिमीज का अटैक कहाँ से हो जाए हम पे। जिसको सुन के यहाँ पर जीजी एग्री कर लेता है आयरा की बात से। इतने में आयरा बोलती है कि अब इस लड़की का क्या करें हम। जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो कहती है कि हमें इस पर नजर रखना होगा। मुझे पक्का पता है कि जो एनिमी है इससे पक्का कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, जब इससे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा तब हम उसे दबोच लेंगे। और यहाँ पर आयरा कहती है कि जब हम उसे पकड़ लेंगे तो उससे हम तुम्हारी फोटोज जो अंडरवियर वाले हैं उसे डिलीट करवा देंगे उसके फोन से। आयरा की बात सुनकर यहाँ पर कुकी जो होती है वो थैंक यू बोलती है उसको। इतने में जो आयरा होती है वो कुकी का नाम पूछ लेती है उससे। तो यहाँ पर जो कुकी होती है अपना पूरा नाम बोलती है जो कि कुकी योकिशिरो है। जिसको सुनकर यहाँ पर जो आयरा होती है उसका नाम को रिपीट करती है, योकिशिरो कहीं सुना सुना लग रहा है मुझे ये। तुम वही थी ना जो जूनियर पियानो कंपटीशन में थी, तुम सबसे यंगेस्ट थी ना जो उस कंपटीशन को जीती थी। तो यहाँ पर जो कुकी होती है वो बोलती है कि तुम कैसे जानती हो ये चीज को। तो यहाँ पर जो आयरा होती है वो बोलती है कि मैं कैसे नहीं जानूंगी, मैं ही तो थी तुमसे जो हारी थी, जो कि सेकंड प्लेस पे आई थी। आखिर जब मैं सेकंड आई थी उसके बाद से मैंने बहुत ही तगड़ा प्रैक्टिस किया और मैंने फाइनली तुम्हें हरा दिया उसके बाद। और यहाँ पर आयरा कहती है कि मुझे पता था कि पहली बार तो तुम लक से जीत गई होगी, लेकिन तुम हमेशा मेरे से जीतते नहीं रह सकती अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट ना हो तो। जैसे ये बात आयरा बोलती है तो यहाँ पर जो कुकी होती है वो पहचान लेती है और यहाँ पर कहती है आयरा शिरोई तुम ही हो ना, क्या तुम अभी भी पियानो बजाती हो बताओ। जिसको सुनकर यहाँ पर आयरा बोलती है मैंने तो उसे छोड़ दिया अभी, मैं अभी बिल्कुल नहीं बजाती हूँ। तो यहाँ पर जो कुकी होती है वो बोलती है कि मैंने तो पियानो बजाना तुम्हारी वजह से छोड़ा था, तुमने किस रीजन से छोड़ दिया आखिर। तो यहाँ पर आयरा कहती है कि रेडिकुलस वाली बातें बंद करो, तुम्हारा दिल भी एक चिकन के हार्ट की तरह है, तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे पियानो क्लास के लिए अच्छा खासे पैसे दिए थे। जिसको सुनकर यहाँ पर कुकी चिढ़ जाती है और वो बोलती है कि तुम होती कौन हो मुझे बोलने वाली, वैसे भी तुमने ही कहा था तुम्हें पसंद नहीं है पियानो बजाना, तो तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो फालतू का। तुम्हारी वजह से मुझे लगा था कि मेरे अंदर टैलेंट नहीं होगा, इसी की वजह से मैंने पियानो बजाना छोड़ दिया था। तो यहाँ पर आयरा एक गजब बात बोलती है, इंसान के पास टैलेंट होने से भी घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे जब तक तुम उसके ऊपर हार्ड वर्क ना करो। तो बिना हार्ड वर्क के टैलेंट कुछ काम का नहीं होता है। इतने में हम दूसरी तरफ देख पाते हैं जो कारून होता है वो यहाँ पर मिनियंस को देखने की कोशिश करते रहता है। ये भाई यहाँ पर 10 चश्मा भी पहन लेगा तब भी इसको मिनियंस दिखाई नहीं देंगे। और फिर हम यहाँ पर दूसरी तरफ अपने किंटा को देख पाते हैं जो कि बैट से मार खाने के बाद चुपचाप हॉस्पिटल के बेड में लेटा हुआ है। और यहाँ पर जो जीजी होता है वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो किंटा अभी। तो यहाँ पर किंटा बोलता है कि मुझे लड़कियां देखने, लड़कों को बिल्कुल मैं देखना नहीं चाहता, लड़कियों को लेकर आओ। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो क्वीन सेंसे होती है वो किंटा से माफी मांगते रहती है कि सॉरी मैंने तुम्हें जोर से मार दिया। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।